सभी शांति भाई जी। ओम शांति। कोमलता से आंखें बंद कर लें। चेहरे पर कोई तनाव न हो, जबड़े टाइट न हो, आंखें कोमलता से बंद की हुई हों, कमर पीठ गर्दन सीधी, हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर और निश्चिंतता का भाव। साक्षीपन को योग की आत्मा कहा जाता है। जो हो रहा है उसे होने देना ही साक्षीपन कहलाता है। मेरी जिंदगी में जो जो इवेंट्स या जो जो परेशानियां मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, चाहे वो फिजिकल पेन, शारीरिक दर्द के रूप में, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस, या फिर संबंधों में टकराव, क्यों क्या क्या प्रश्न उठना, मतलब प्रश्नचित्त, अर्थात प्रश्नचित्त जो होता है वो कभी प्रश्नचित्त नहीं रह सकता। नो क्वेश्चंस, व्हाटएवर कम्स योर वे। ड्रामा का हर सीन कल्याणकारी है, न्यायकारी और एक्यूरेट है। हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है, आगे बढ़ाने के लिए आती है। ये जिंदगी के वो पेपर्स हैं जिनको पास करने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये परीक्षाएं न हो तो कैसे पता चले कि हम कितने सशक्त हुए हैं। ले लें अपने शरीर की सबसे पहले कोई भी व्याधि, बीमारी, कोई भी दर्द, शरीर के बॉडी के जो भी बीमारियां हैं उनको लेकर मेरे में जो भी सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं, परेशानियां आती हैं, अब उन्हीं सीन को आप साक्षी होकर देखें, तटस्थ होकर देखें। इस वक्त भी अगर आपके शरीर में कोई दर्द है, उस दर्द को भी आप साक्षीपन की भावना से देखें। जब अपने फोकस को आप चाहे अपने दर्दों पर करते हैं तो वो भी दर्द हमारे कम होने लगते हैं। नो क्वेश्चंस, कोई भी सवाल जब मन में नहीं उठते हैं, जिस रूप में आप हैं, जो आपकी परिस्थितियां हैं, जो आपकी बीमारियां हैं, जो संबंध है, जो बॉस है, साथी है, सबकी तरफ नजर ले जाएं। उन्हीं परिस्थितियों को, उन्हीं स्थितियों में आप उन्हीं नजारों को, उन्हीं सीन्स को आप साक्षी होकर देखें। जस्ट बी ए पैसिव वॉचर। कैसी भी चैलेंजिंग परिस्थिति है, दुविधाओं भरा जीवन है,
लाइफ की हर एरिया को जो इस वक्त आपके लिए चुनौतीपूर्ण है, उसके साथ होते हुए भी, रहते हुए भी, क्यों, क्या क्या कोई प्रश्न न हो, साक्षीपन की भावना हो, बहुत बेहतरीन कहा है कि साक्षीपन की सीट ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। ये कोई भी निर्णय बिना किसी प्रतिक्रिया के अगर हम साक्षी होकर करते हैं, यथार्थ निर्णय होने लगता है। दिव्य बुद्धि काम करने लगती है। समस्याओं का विकराल रूप ये बहुत ज्यादा हर्ट करता है हमको, ये बहुत ओवरवेलमिंग है, स्ट्रेस से भरा हुआ है, बहुत सारा टेंशन है उसमें, उसको भी साक्षी होकर देखें, तटस्थ रहें। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जब हम साक्षीपन की अवस्था का एहसास करते हैं, कितनी भी विकराल परिस्थिति हो, कितनी भी चुनौती भरा मेरे सामने पेपर आया हो, यस नो स्टोरी, धीरे से आंखें खोलें। यस, आज हम और एक केस लेंगे। उसके पहले मैं को बता दूं कि एक एग्जाम्पल से मैं शुरू करता हूं। देखिए, हमारे दर्द हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं। एमआरआई, एक्सरेज सब नॉर्मल आ रहे हैं, दवाइयां काम कर रही हैं, कुछ अल्टरनेट थेरेपीज हम ले रहे हैं, फिर भी दर्द कम नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल देके मैं यहाँ पर शुरू करूंगा, तो 2-3 राउंड हम करेंगे स्ट्रेस के, तनाव के, फिर हम आगे उस केस के साथ जाएंगे जो ईशान के साथ जुड़े हुए हैं। राइट, एक महिला, उनको पिछले 15 साल से हिप का पेन था, हिप पेन। राइट, जब वो गई प्रैक्टिशनर के पास, ईएफटी प्रैक्टिशनर के पास में, वो ग्लोबल राउंड कराया गया कि मेरे हिप में पिछले 15 सालों से बहुत ज्यादा दर्द है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, स्वीकार करती हूँ। 3 बार टैपिंग कराया गया, इस दर्द की वजह से मैं अपाहिज हो चुकी हूँ, मैं कहीं आ जा नहीं सकती, तकलीफ मेरी जिंदगी की बहुत बढ़ गई है वगैरह, सब टैपिंग कराया। उसकी लेवल जो है वो 10 में से 9 पर ही आई। किसी ने टैपिंग किया, कितने टैपिंग कर सकते हैं हम, बताइए मुझे। एक इश्यू को मैंने लिया है, मेरी लेवल नीचे नहीं आ रही है। राइट, हाउ लॉन्ग यू कीप ऑन टैपिंग, बताइए, कोई ओपन करो, मुझे बताओ कितनी देर आपको टैप करते रहना है। यस प्लीज, कोई भी बताइए मुझे, हाउ लॉन्ग यू सर कैन। कम से कम 10 टाइम्स। मतलब 10 नेगेटिव रिपीटेशंस, राइट है ना। 10 वो हम नहीं पॉइंट लेते हैं ना। जी सर, मैं जब क्या तक बता थोड़ा रहा कम हूँ ना कि हो तब तक करते रहना चाहिए। बढ़ भी सकता है ना, दर्द तो बढ़ भी सकता है, सेम भी रह सकता है, नीचे भी आ सकता है। एट ए अच्छा टाइम फॉर ए सिंगल इशू, हाउ लॉन्गर यू कैन टैप, दैट इज माय क्वेश्चन, मेरा सवाल है। 7 जैसे टाइम।
सर 7 टाइम आपने एक बार बोला था ना, 7 टाइम। नहीं, वो मैंने क्या बताया वो कि अगर हम हर एक जो पॉइंट लेते हैं ना बॉडी पर, जो 8 पॉइंट हमारे यहाँ पर होते हैं, तो हर एक पर कम से कम जो है ना टैपिंग 7 बार आनी चाहिए या 10 बार। लेकिन जी। वो टैपिंग अगर 100 टाइम्स आती है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 7 से 10 बार टैपिंग आप हर एक पॉइंट पर करोगे तो ही उसका फायदा होगा। वहाँ जो है एनर्जी ब्लॉक ओपन होती है। समझ आया? 7 या 10 बार मैंने क्या बताया? अभी समझिए यहाँ पे मैंने लिया, अब अरे यहाँ पे 4 बार टैपिंग करो फिर नीचे आ गया, नो विल नॉट डू। अगर यहाँ पे आके कई लोग हैं ना, मैंने देखा कि यहाँ पर आके आके इतने मस्त हो जाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और बिल्कुल अपने टॉप ऑफ द हेड पे ही टैपिंग करते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ टैपिंग पॉइंट ज्यादा सूदिंग इफेक्ट देती है, तो वो ना एक ही जगह टक जाते हो, कीप ऑन टैपिंग। वहां भले कितनी पॉइंट, जैसे कल भी मैंने एक केस लिया था परसों, तो वो भी मैंने देखा कि वो बहन जी है ना यहाँ पर ही टैपिंग कर रही थी टॉप ऑफ द हेड पे, नीचे आ ही नहीं रहते। अब नीचे आना तो जरूरी है ना। सभी हमारे जो मेरिडियन एंड्स हैं वो कितने होते हैं बोलो? हमारे बॉडी में कितने कितने मेरिडियंस हैं, एनर्जी चैनल्स कितने हैं? 500 एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, वो सब चलते हैं कितने मेरिडियंस में, चैनल्स में? कितने चैनल्स हमारे बॉडी में? 9 14 है। हाँ 14। 14 है। 14 इज करेक्ट, 14 इज करेक्ट, राइट। तो ये सब एंड्स होते हैं, उंगलियों के टिप्स में भी एंड्स होते हैं मेरिडियंस के, चैनल्स के। तो उसको अगर अगर आप 20 मिनट भी टैपिंग करते हैं, 20 मिनट तक एक इश्यू को लेकर, ये मेरे हिप्स का पेन मेरी जिंदगी का एक नासूर दर्द बन चुका है, जिसे मेरी जिंदगी बद से बदतर बेहाल कर रखी है, राइट। टैपिंग कराते 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 20 मिनट हो गए, उनके लेवल नीचे नहीं आ रही थी, 10 में से 9 पर आई, बराबर। अब उनको पूछा गया है कि पेन कब शुरू हुआ, उसने बताया कि ये पेन शुरू हुआ है जब मैं 29 साल की थी। उस समय आपकी जिंदगी में क्या हो रहा था? उसने कहा कि मैं अपने लाइफ में सेटल होना चाहती थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ, मैं चाहती थी अपने को सेटल करूं, मैं वर्किंग वुमन थी वो, लेकिन वो जब उसको पता लगा मुझे मैं आई एम प्रेग्नेंट, मैं गर्भवती हूँ, तो उसको बहुत ज्यादा है ना गिल्ट फील हुआ कि मैं तो अपने को सेटल करना चाहती, ये बच्चा बीच में कहाँ से आ गया। तो फिर है ना कोई घर में भी नहीं था, तो फिर बाद में है ना उसने अपने पिता को बुलाया, पिता उसके साथ थे ड्यूरिंग द उस पीरियड में, प्रेगनेंसी पीरियड में। तो है ना अपने पिता से बार बार वो कहती थी कि पापा आई डोंट वांट टू गिव द बर्थ टू दिस चाइल्ड, मैं इसको जन्म नहीं देना चाहती हूँ, मैं तो अपने आप को संभालना चाहती हूँ, सेटल होना चाहती हूँ। तो उसके पिता ने ना बहुत गुस्सा किया उसको, मतलब क्या लगा के रखा है, क्या लगा के रखा है ये, अरे तू माँ बनने के लिए तूने शादी किया है, और जब भगवान तुझे माँ बना रहा था तू उसको क्यों नहीं स्वीकार करती है तू? उसके पिता ने उसको बहुत डांटा, तो दैट वाज एन इमोशन अगेन। मैंने अपने पिता को मदद करने के लिए बुलाया, मुझे शायद वो सांत्वना देंगे, लेकिन मेरे पिताजी तो उल्टा मेरे ऊपर ही भड़क गए हैं। तो वो जो पिता को लेकर रेज था, एक एंगर था। बेटी को तो उन्होंने पैदा कर दिया, पर उनके पिता की वो ना अमेरिका में एक शहर में रहती थी, सैन फ्रांसिस्को में, उनका दूसरी जगह उनके पिता पति का ट्रांसफर हो गया। तो ना उसने अपनी बच्ची को ना बड़ी मुश्किल से सेटल किया था स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के लिए, और उसको वहां बड़ी मशक्कत करनी पड़ी सेटल करने के लिए। और उसको 6 महीना भी नहीं हुआ था इनका ट्रांसफर आ गया, तो उसने फिर बोला कि ये सब क्या है, ये इसलिए मैं मां नहीं बनना चाहती थी, ये सब परेशानियां होगी मुझे, नई नई लाइफ है हमारी। ऐसा करते करते जो उनको सारे एंगर, रेज, गिल्ट, फिर वो टैपिंग कराया गया, तो उनका पेन जो था 15 साल का पेन, हिप का पेन, दैट वाज ऑल इमोशनल पेन। तो आज हम 2 बार टैपिंग करेंगे 2 अलग पॉइंट पर। एक तो स्ट्रेस हमें बहुत आता है। स्ट्रेस मतलब क्या होता है? आई मीन स्ट्रेस, मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है। स्ट्रेस होता क्या है, कोई बताइए मुझे। सिकुड़न बोलते हैं क्या? सिकुड़ जाना। हाँ पर किसी बात को लेकर सोचना। टेंशन हो जाए, सोचना ज्यादा किसी बात सोचना। को लेकर। हाँ, टेंशन अलग चीज है, स्ट्रेस अलग चीज है। स्ट्रेस क्या होता है? मुझे बहुत टेंशन है कि मैं फिर से अपनी बेटी को फिर से कैसे सेटल करूँ नए शहर में, है राइट। कि तनाव, तनाव बार बार एक ही बात को सोचते रहना। तनाव और टेंशन एक ही बात है, उसका हिंदी हिंदी शब्द है तनाव। स्ट्रेस मतलब
बाहरी परिस्थितियां, मेरा शरीर मुझे साथ नहीं देता है, आई एम फॉलिंग सिक अगेन एंड अगेन, मेरा इम्यून सिस्टम वीक है, मैं क्लाइमेटिक कंडीशन के चेंज होते ही बीमार पड़ जाती हूँ, राइट। या फिर मेरे पास धन की बहुत डिमांड है, अचानक ही घर में किसी तबीयत बिगड़ी है, लाखों रुपए का खर्चा है और मेरा पैसा नहीं है। या फिर कोई भी स्थिति परिस्थिति हमारी, देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्सटर्नल थिंग्स, न्यूमरेटर में आता है, डिनोमिनेटर में आता है माय ओन स्ट्रेंथ, मेरी अपनी शक्ति कितनी है उसको ओवरकम करने की। अभी समझिए स्ट्रेस बढ़ रहा है, मतलब बाहरी परिस्थितियां मेरे हाथ में नहीं है और वो बढ़ती जा रही हैं, तो मेरा स्ट्रेस बढ़ रहा है। स्ट्रेस अगर बढ़ने से हम रोकना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसके डिनोमिनेटर में नीचे क्या है, अंडरलाइन के नीचे है मेरी अपनी आंतरिक शक्तियां। रोज जो मेडिटेशन करता है, रोज जो एकांतवास का अनुभव करता है, राइट, उसके पास क्या होता है, हर रोज बैटरी चार्ज होती है, मन सशक्त होता चला जाता ना। अब उसके जिंदगी में तकलीफ है, परेशानी है, लेकिन वो परेशान नहीं है। मेरी जिंदगी में दुख है लेकिन मैं दुखी नहीं हूं। मेरी जिंदगी इस वक्त चिंता से भरपूर है लेकिन मैं चिंतित नहीं हूं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मेडिटेशन, जिसको हम कहते हैं योग से चित्तवृत्ति निरोध या योग से कर्मसु कौशलम। तो स्ट्रेस जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारे बॉडी के सारे सिस्टम उससे अफेक्ट हो जाते हैं। कार्टिजोल की मात्रा बहुत ज्यादा निकलती है बॉडी में, स्ट्रेस हार्मोन्स की, और वो हमारे दर्द को बढ़ाते हैं। कोई भी पेन है, इमोशनल पेन है, फिजिकल पेन है या कोई भी पेन है, तो हम पहले स्ट्रेस को लेकर पहले राउंड करेंगे, फिर हम ओवरवेलमिंग मतलब जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो मुझे क्या लगता है, क्या करूं, ये भी करूं, वो भी करूं, ये भी परेशान कर रही है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, पति परेशान कर रहा है, मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं रहती है, आखिर कितना काम मैं करूं, हमारी बाई भी बीमार पड़ी है, रोज आती नहीं है, वगैरह वगैरह। ओवरवेलमिंग मतलब इतना सारा जबरदस्त काम मेरे पास करने का पड़ा है ना, तो उसको भी लेकर टैपिंग अगर आप करोगे ओवरवेलमिंग और स्ट्रेस को लेकर, तो आपकी जो पीड़ाएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो थोड़ी हल्की होगी, राइट। तो चलें, पहले पानी पियो सभी। यस, ये स्ट्रेस, सभी 3-4 जन खोलो, ओपन करो, बोलो मेरे साथ में, ये स्ट्रेस मुझे मुझे हर तरह से तोड़ रही है, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी अपने आप को प्यार करती हूँ, स्वीकार करती स्ट्रेस की वजह से, हूँ। स्ट्रेस की वजह से हर छोटी बात छोटी बात मुझे बड़ी लगती है। मुझे बड़ी लगती है। मैं अपने आप को बिल्कुल ही असहाय बिल्कुल ही असहाय महसूस कर रही हूँ। आई कैन नॉट ओवरकम दिस। I cannot overcome this. फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी अपने आप को प्यार करती और हूँ स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार करती हूँ। स्ट्रेस जन्म से लेकर मृत्यु तक हर किसी को किसी न किसी तरह से रहता ही है। स्ट्रेस उन दो लोगों को नहीं होता है, स्ट्रेस उन लोगों को नहीं होता है, या तो जिसने जन्म नहीं लिया है, या जिसने जन्म नहीं लिया है, या वो जो शमशान घाट पहुंच चुका है। शमशान घाट पहुंच चुका है। Stress is everywhere. Everyone. So I accept and love myself. Accept and love myself. मैं स्ट्रेस के साथ अपने किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाऊंगी। स्ट्रेस मेरे शरीर के सारे प्रणालियों को बिगाड़ रहा है।
बिगाड़ रहा है। सेल, cell, टिश्यू, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन्स, और फिर आती है सिस्टम्स, 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 चाहे वो डाइजेस्टिव, चाहे वो डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, excretory, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सिस्टम, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, सर्कुलेटरी, हर सिस्टम हर सिस्टम मेरे शरीर को मेरे शरीर शरीर को मानो तोड़ता चला जा रहा है। तोड़ता चला जा रहा रहा है। मुझे हर हालात में हर हालात में अपने अंतर जगत को अपने अंतर जगत को सशक्त करना होगा, सशक्त करना होगा, जैसे किसी के जैसे किसी के पैर के तलवे में पैर के तलवे में सुई के नोक के बराबर भी सुई के नोक के बराबर भी अगर छोटी सी फुंसी या फोड़ा, छोटी सी फोड़ा तब वो व्यक्ति जमीन पर पांव रखने के पहले ही जमीन से पाँव के पहले रखने से पहले ही करा उठने लगता है। कराहने लगता है। यही सब मेरे साथ हो रहा है। यही सब मेरे साथ हो रहा है। मैं स्ट्रेस में होने की वजह से मैं स्ट्रेस में होने की वजह से बातों को सोच सोच कर सोच बहुत बड़ा बना रही हूँ। बहुत बड़ा बना रही हूँ। स्ट्रेस इज रियली टैक्सिंग मी। I can't bear any more stress. I can't bear more any stress. मुझे हर हालात में अपने आप को परिस्थिति से ऊपर उठाना होगा, परिस्थिति से ऊपर उठाना होगा, दृढ़ होकर हर समस्या का समाधान निकालना होगा। दृढ़ता ही सफलता की निशानी है। थोड़ा हम पॉजिटिव में जा रहे हैं। I must be relaxed. मुझे हर हालात में हर चुनौती भरी परिस्थिति को स्वीकार करना होगा। मुझे अपने आप को एम्पावर्ड रखना होगा। मेरे मन की ताकत से बढ़कर दुनिया की कोई ताकत नहीं है। If I think I can. If I think I can't, I can't. सबसे बड़ी शक्ति मेरे मन की शक्ति है। मेरे मन की शक्ति है। जीत पहले मन में विचारों के रूप में हासिल की जा सकती है। Things are produced twice in the world. First in my mind, and then in the reality. I'm feeling much more relaxed, I'm feeling much more relaxed, optimistic, energetic, enthusiastic to overcome any situation with me. लास्ट राउंड पॉजिटिव करेंगे। भगवान का नेचर है, वो हमारे बुलाने पर आ जाता है।
He always works in my favor. He always always work work in in my my favor. उसके पास वो सब कुछ है उसके उसके पास पास वो वो सब सब कुछ है कुछ है जो मैं चाहता हूँ। जो मैं जो मैं चाहता चाहता हूँ। हूँ। सदा ही सदा सदा ही ही सर्वशक्तिवान सर्वशक्तिमान सर दुख हरता सुख करता है वो। शक्तिमान दुख हरता सुख दुख हरता सुख करता करता है मैं वो। भगवान की मदद से मैं भगवान की मदद भगवान से की हर मदद से परिस्थिति को हर हर परिस्थिति को परिस्थिति को इजीली इजीली ओवरकम कर सकता हूँ। ओवरकम कर कम सकती कर हूँ। सकता हूँ। समस्या से बड़ा मैं हूँ समस्या से समस्या से बड़ा मैं हूँ और मुझसे बड़ा है मेरा खुदा। उससे बड़ा मेरा खुदा खुदा। जब मैं जब मैं अपनी परेशानियों को अपनी परेशानी को उस खुदा को समर्पित करता हूँ उस मैं उस खुदा को समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ वो तत्पर है वो तत्पर है सदा मुझे मदद करने के लिए। सदा मुझे ये मदद अभी करने के लिए। लंबी गहरी सांस लो, मुंह से सांस बाहर। पानी दे देना मुझे। आया समझ में? स्ट्रेस को हर हालात में 2-3 राउंड नेगेटिव करके आवाज नहीं आ रही है भावना जी। हेलो। हाँ जी, वो बाई जी लेफ्ट हो गए हैं, शायद नेटवर्क चला गया होगा, तो अभी वेट करें। अच्छा अच्छा ठीक है। भावना बहन, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। नहीं, वो लाइट गया था उस वजह से आवाज आउट ऑफ नेटवर्क। राइट, तो अभी समझ में आया सभी को? स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे हर समस्या को बढ़ा देता है। वी मस्ट नीड टू डू EFT फॉर स्ट्रेस रिलीविंग। नंबर 2, हमको हमेशा ही अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए हर रोज, या फिर EFT करके उस तनाव को दूर करना चाहिए। ओके, चलें अब हम कर रहे हैं ओवरडूइंग, ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग मतलब कि जबरदस्त काम है मुझे, मैं बहुत तनाव में हूँ, मैं बहुत पीड़ा में हूँ, दिस इज टू मच फॉर मी, आई कैन नॉट ओवरकम दिस। राइट, समझ आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूँ मैं? एक और टैपिंग करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ओवरवेलमिंग मतलब क्या होता है, कई बार जब परिस्थिति थोड़ी भी चैलेंजिंग होती है ना, तो हम घबरा जाते हैं, मूंझ जाते हैं, फिर लगता है क्या करूं क्या ना करूं, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, माइंड रिलैक्स नहीं होता, द थिंग्स अपीयर टू बी वेरी बिगर टू अस। तो एक बार हम एक राउंड इसका करेंगे। ओवरवेलमिंग मतलब जबरदस्त काम है मुझे। ये चलो सभी करें, चौपन टैपिंग करो, पानी पी लो, पानी पी लो थोड़ा पहले, हैव अ सिप ऑफ वाटर। I am overwhelmed. overwhelmed. This is too much for me. This is too much for me. I can't do this. I can't do this. जबरदस्त जबरदस्त काम का तनाव है मेरे ऊपर,
काम काम का का तनाव है, जिम्मेदारियों का बोझ है मेरे ऊपर, जिम्मेवारियों का मुझ बोझ। पर, फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। फिर भी फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, आई स्वीकार। हैव टू डू ए लॉट, I I have to do a have to lot. do a lot. आई एम रियली I'm I'm really really अपसेट, upset. upset. फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी अपने आप से ये प्यार करता हूँ और अपने स्वीकार से करता हूँ। और और स्वीकार स्वीकार करती हूँ। करता हूँ। समझ में नहीं आता है समझ समझ में में नहीं नहीं आता आता है है कि इन परिस्थितियों में इन इन परिस्थितियों परिस्थितियों में में क्या करूं क्या न करूं। क्या 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 करूं, करूं क्या ना क्या ना हर करूं। बात मेरे लिए हर हर बात बात मेरे मेरे लिए लिए चैलेंज बनी हुई है। चैलेंज बनी हुई है। फिर भी चैलेंज अपने आप से प्यार करता हूँ फिर भी और अपने स्वीकार आप से करता हूँ। प्यार प्यार करती हूँ करता हूँ। और ये स्वीकार करती हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं थक चुकी हूँ, मैं थक चुकी हूँ। आखिर कितना करूंगी मैं, आखिर आखिर कितना करूंगी मैं। आखिर तो मैं भी इंसान हूँ, आखिर मैं भी इंसान हूँ। मेरी भी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरी उम्र बढ़ती जा बढ़ती जा रही है। एकाग्रता कम होती चली जा रही है, एकाग्रता कम होती जा रही है। शरीर डिजेनरेट होता जा रहा है, शरीर डिजेनरेट होता जा रहा है। दिमाग के न्यूरॉन्स जब दिमाग के न्यूरॉन्स घटते जा रहे हैं। घटते जा रहे हैं। आई एम लूजिंग माई मेमोरी। I am losing my Losing my memory. memory. It's very difficult for me now to concentrate. It's very very difficult difficult to to not not concentrate. concentrate. I am really stuck. I am I'm really stuck. really stuck. मैं मैं इतना बदहाल हो जाता हूँ, इतनी मैं इतना बदहाल हो बदहाल हो जाती जाता हूँ, हूँ, इतना थक जाता हूँ मैं, इतना थक जाता हूँ मैं। ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग तो ऐसा लगता ऐसा है कि लगता है मेरा मेरा दिमाग दिमाग खराब हो चुका है। खराब हो चुका है। है। अभी शिफ्ट कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ। आई नीड मोर ऑफ कंसंट्रेशन, I need more More concentration, concentration. मोर ऑफ कामनेस, more of calmness, मोर ऑफ स्टिलनेस। more More of of stillness. stillness. I must have some relaxation. I must have some some relaxation. relaxation. मुझे मुझे बार 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 एकांतवास में एकांतवास में जाने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, ताकि मैं अंतरात्मा को इस आवाज को अंतरात्मा की आवाज को सुन सकूं। सुन सकूं। जो भगवान की आवाज होती है, वो भगवान की आवाज होती है, जो सदा ही मुझे जो सदा मुझे ईश्वर दिशा प्रदान करती है। ईश्वर दिशा प्रदान करती है। लेकिन मेरे मन के बाहर के कोलाहल में मेरे मन के बाहर के कोलाहल में मैं शायद उस आवाज को सुन नहीं पाता हूँ। मैं उस आवाज को सुन नहीं पाता हूँ। हमेशा ही ईश्वर दिशा, ईश्वरीय दिशा, डिवाइन गाइडेंस हेल्प्स हेल्प्स अ लॉट। वो अ लॉट। त्रिकालदर्शी है, वो त्रिकालदर्शी है, करण करावनहार है, वो करण करावनहार है, दाता है, वो दाता है, अपने बच्चे की सदा ही अपने बच्चे की सदा ही मदद के लिए तत्पर है, मदद के लिए तत्पर है। बशर्ते मैं अपने अपनी समस्याओं को उसको सौंप कर अपनी समस्याओं को सौंप कर साक्षी हो जाऊं। साक्षी हो जाऊं। Now slow, breathe in, out of the mouth, right? हमारे साथ जोधपुर की बहन ने एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे बताया था आज। कोमल, ये साहब सामने से बैठी है ना, कोमल जी, कोमल सोनी, राइट? कोमल जी आप ही जोधपुर से है ना? हाँ जी सर, मैं हाँ प्लीज जरा अपना, परसों में है ना प्रणाली जी का यहाँ पर कलेक्टिव क्लास ले रहे थे, जिसको हम कहते हैं कि यानी सभी EFT मिलकर कर रहे थे, उनके लिए आप क्लास में थी बराबर। आज आपने मुझसे फोन किया था, बात हुई थोड़ी आपकी, तो आप थोड़ा अनुभव बताएं कि परसों मैं हालांकि प्रणाली को लेकर टैपिंग कर रहा था, सभी टैपिंग कर रहे थे साथ में, तो यस आपका अनुभव क्या रहा है, शेयर करें प्लीज।
सर मैंने परसों फर्स्ट बार ही क्लास ज्वाइन किया था। हाँ, मुझे हाँ। इस बारे में, इस टेक्निक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था और बीच में ही आई थी मैं जब आपने स्टार्ट किया था। तो मैंने जैसे आपने बोला वो टैपिंग मैं भी करती थी। उनको बैकबोन की टेल पॉइंट में पेन था, लेकिन मुझे ऑल बैकबोन में बहुत ज्यादा पेन था। नीचे वाला बैक पेन मेरा इतना ज्यादा था, एमआरआई वगैरह सब कुछ करवा चुकी हूँ। मैं खुद मेडिकल फील्ड से हूँ, बहुत दवाइयाँ भी खा चुकी हूँ और मैंने इवन ब्रैकी भी किया, लेकिन मुझे उसमें रिलीफ नहीं हो रहा था। मैंने ऐसे ही किया कि चलो ठीक है मुझे करना है, और करते करते मुझे उस समय थोड़ा सा ऐसा लगा हल्का सा कुछ कम हुआ है। 9 तक आया था पेन, उसके बाद में मेरा कम हुआ ही नहीं। लेकिन जब रात होती रही तो मुझे उसके बाद में 12 बजे के बाद मुझे लगा थोड़ा और कम हुआ, और मैं जब सुबह उठी तो वो गायब हो चुका था। और मैं अभी 2 दिन से देख रही हूँ वो पेन कहीं भी नहीं है, बिल्कुल 1% भी नहीं है सर। तालियां हो जाएगी, बिग क्लैपिंग टू हर। सर ऐसा फर्स्ट बार हुआ है मेरे साथ, वाह। फर्स्ट बार हुआ इतने सालों में कि मेरा पेन, पर मैं उनके लिए टैपिंग कर रही थी, मेरे लिए कैसे हुआ मुझे नहीं पता। नहीं, क्या है, ईएफटी का एक फीचर होता है बोरोइंग बेनिफिट्स। मतलब जब हम किसी और के लिए ईएफटी करते हैं ना, तो संगठन में गैरी क्रेग भी क्या करते थे, बहुत ही लोगों को एक साथ बिठा बिठा के है ना टैपिंग कराते थे। बहुत सारी वीडियोस भी हैं। जो कल आना चाहते हैं कोर्स के लिए ना, तो कल एक बात बता दूं कि कल है ना मेरा जो है प्रोग्राम, पहले कुछ ऊपर नीचे होता था, जर्मनी का प्रोग्राम। तो कल मुझे 3:30 से 5 बजे तक जर्मनी में क्लास करानी है। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि कल के दिन है ना हम 1 बजे मिलेंगे। मैं सारे मैसेज डाल देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भावना बहन से बात की है, क्योंकि वो सब ऑपरेट करती है ना ये, तो उनको कल मैंने रिक्वेस्ट की 1 बजे प्लीज आप अपने आप को फ्री करो, हम 1 घंटे तक मिलेंगे, क्या क्या उसमें हम करने वाले हैं। देखो, जैसे हमारे सामने कोमल बहन है, उन्होंने कहा कि उनको तो ईएफटी पता भी नहीं है क्या है, उनको कुछ भी पता नहीं है ईएफटी का। एम आई राइट कोमल बहन? फिर भी आपने यस सर, किया मुझे तो, कुछ भी नॉलेज। अब कुछ भी नॉलेज नहीं, फिर भी जब आपको इतना सारा फायदा पड़ा है टैपिंग करते करते, मतलब कितनी अच्छी टेक्निक है। अगर हम सीखेंगे तो हम कहते हैं मैं इंडिया में है ना, इंडिया को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर वर्ल्ड का समिट होता है, जो भी ईएफटी ट्रेनर्स वर्ल्ड वाइज है ना, जैसे निक ऑटनर है, या अपना डेविड रिचर्डसन है, या फिर डॉसन चर्च है, ऐसे बहुत बड़े नामी ग्रामी लोग हैं इसके ईएफटी के ना। वो सब एक जगह इंटरनेशनल मीटिंग करते हैं और वहाँ सारे अपने अनुभवों को बताते हैं कि कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि हम इस ग्रुप के द्वारा जो कल से हम ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, वहाँ हम ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करें ना कि अगले समिट में इंडिया को हम लोग रिप्रेजेंट करें अपनी तरफ से, ग्रुप की तरफ से, कि व्हाट रिमार्केबल प्रोग्रेस वी आर मेकिंग थ्रू ईएफटी। राइट, थैंक यू जी। अच्छा, यहाँ पर सर और मैं भी भी किसी ने मुझे, हाँ, हाँ मैं भी हाँ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ ना। हाँ, पहले नाम बोलो अपना, कहाँ से बोल रही हो, बोलो मैं प्लीज। शिखा हल्द्वानी से। हाँ जी, बोलिए शिखा हाँ, बहन। भाई जी मैंने आपसे चाहे एक ही बार ली थी सिटी उस दिन, जब आपसे करवाई थी ईएफटी, घर पे हाँ हाँ, पर्सनली करवाई थी। लेकिन उसके बाद में मुझे ना 50% फायदा है उस चीज से। मतलब उसके बाद ना मुझे कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आए एकदम से, और मैं बहुत टेंशन में हो जाती थी, डिप्रेशन में जैसे। तो उस दिन के बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। शरीर में दर्द जरूर है मेरे, लेकिन मेंटली मैं थोड़ा रिलैक्स फील करती हूँ उसके बाद। देखिए शिखा बहन जब मेरे पास आई थी पहली बार, तो ये बैठ नहीं पाती थी। यहाँ भी शाम के सेशंस में ये है ना बहुत ड्रॉजी फील करती थी। मैंने जब पहली बार उनका काउंसलिंग किया तो शी वाज ट्रम्बलिंग, इनके पूरे बॉडी में कंपन था और वो हाँफ रही थी। एम आई राइट शिखा बहन? हाँ जी, हाँ हाँफ जी, रही थी, बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ ब्रेथ जी। शी वाज गोइंग। अब धीरे धीरे मैंने भी उनका एक ही काउंसलिंग किया, अभी और भी आपके इश्यूज हैं क्योंकि बहुत सारे जी। कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन शी इज ऑन द राइट पाथ। ईएफटी हो सकता है कि आपको 6 महीना भी लग जाए, लेकिन अगर आप ईएफटी पर डटे रहोगे, लगे रहोगे, तो आपको निश्चित ही रिजल्ट मिलने वाला है, ये गारंटी है बिल्कुल भी। यस, और सर कोई मैं भी शेयर शेयर करना चाहूंगी, कम से कम नेगेटिव थॉट नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव नहीं आ रहे, राइट, पॉजिटिविटी आ रही है, ये तो पॉजिटिविटी क्लियर है। बहुत है। कितनी कितनी बड़ी बात है। देखो पॉजिटिव बहुत जब आ ज्यादा रही है है। मीन यू आर चेंजिंग। हाँ, सर जब हम आप समझ मन रहे से, हैं क्योंकि हम ईएफटी कर रहे हैं तो हमें पता रहे नेगेटिव से हमारे को कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, तो हम नेगेटिविटी क्रिएट ही क्यों करें, होने ही ना दे उसको, उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर रहे हैं कि नहीं कोई बात नहीं, जाने दो, ये सब ये संसार है, साक्षी भाव से देखते रहो, वो बहुत देखिए आ रहा है दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। जी। आपको जो भी तकलीफ है आपने जिस दिन स्वीकार कर लिया, मैंने बताया ना, मैं जब ऑपरेशन के लिए गया था तो कितना एक्सेप्टेंस के साथ में हाँ गया था, मैंने परसों शेयर किया है। लोग मेरे जी को सर। किसी ने फोन करके बोले बलराम आपका स्पिरिट तो गजब का स्पिरिट है, और मैं उसी स्पिरिट से जीता हूँ बिल्कुल भी। मैं जब स्पोर्ट्स में प्रोग्राम कराता हूँ तो मुझे 3 बार स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं लोग,
मैं कोई जवान तो नहीं है स्पोर्ट्स सिंह में, वहाँ एक से एक हमारे पास माउंट आबू स्पोर्ट्स सिंह की कॉन्फ्रेंस चलती है तो वहां पर 54 फील्ड के स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। उनके साथ जब मैं चलता हूँ या बात करता हूँ तो उनके सामने तो मेरा पर्सनली देखा जाए कुछ भी नहीं है, लेकिन जब मैं स्टेज पे जाता हूँ ना तो 3 बार खड़े होकर मेरे को स्टैंडिंग ओवेशन तालियां बजाते हैं मेरे लिए। जी दैट सर, मच जी ऑफ मोटिवेशनल पावर गॉड हैज गिवन मी टू जी मोटिवेट सर। अदर्स। थैंक यू। सर क्या है, हमारी नेगेटिविटी खत्म होके पॉजिटिविटी आती है ना, तो उससे मोटिवेशन और बढ़ जाता है। मोटिवेशन और बढ़ता है, सही बात है। वेरी ट्रू। ओम शांति भाई जी, हाँ, ओम ये शांति। अच्छी करते वक्त उबासी या फिर नींद आने लगी मुझे आज। इसका भी कोई और विशेष नींद आने कारण लगती है तो क्या है एक्चुअली, क्या है, कंसंट्रेशन एनर्जी शिफ्ट हो रही है ना, एनर्जी मूविंग, राइट। जो भी अंदर जो भारीपन है वो निकल रहा है। हम सोते कब हैं, रिलैक्स कब होते हैं, जब थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि शांत हो जाते हैं तो हमको नींद आती है। अगर बिस्तर पे लेटा हुआ बहुत सारे तरह के विचार रहे हैं, माय माइंड इज अरे रियली ना आ जाओ। बबलिंग विद सो मेनी थॉट्स ना, नींद आएगी नहीं ना। जब विचार शांत होते हैं, भारी मन शांत होता है, हम क्या करते हैं, बीटा से अल्फा में जाते हैं, अल्फा से थीटा में जाते हैं, थीटा से डेल्टा में जाते हैं। जागरूक अवस्था, मेडिटेशन की अवस्था अल्फा, रिलैक्स मोड, फिर हम जाते हैं हल्की नींद में थीटा, फिर जाते हैं गहरी नींद में डेल्टा। तो जब तक हमारे बाहरी मन शांत नहीं होता तो वी कांट गो टू स्लीप। हम तो कई लोग क्या है नींद में जाने के बाद भी उनको इतने विचार चलते हैं, ड्रीमफुल स्लीप देखते हैं वो लोग, ड्रीमफुल स्लीप, राइट। चले आगे, और किसको कुछ बोलना है यहाँ? भाई जी यही जो आप बता रहे ना कि सपने, मुझे सपने बहुत आते थे और उस दिन के बाद से कोई सपना नहीं आया। आराम से देखो, सोती हूँ रात को। सी द ब्यूटी, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं, सी द ब्यूटी। अब बिल्कुल शांति से सोती हूँ, 4 बजे नींद खुलती है अपना, फिर वही देखो व्हाट ए गुड थिंग्स। वो हमारी हल्द्वानी से बीके से जुड़ी हुई हैं बहन जी, और 10 साल से बाबा के ज्ञान में चलती हैं ये। और देखो ये जो, मैं तो इन चीजों को सब किताब बंद करके रख दिया, मैं सच बोलता हूँ, मैंने सारी किताबें बंद कर दिया था। फैक्ट्री में काफी परेशानी आ गई, लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2, उसके बाद में मुझे लगा कि मेरा पूरा काम फैक्ट्री मुझे ध्यान देना पड़ेगा, फिर मेरे को घुटने का भी ऑपरेशन करवाने का था। लेकिन हमारे सामने भावना बहन जो ऑपरेट करती है इस ग्रुप को, उन्होंने मुझे कनेक्ट किया कि भाई आपका मैंने वीडियोज देखे हैं, आप प्लीज हमको EFT कराओ। शी इज द पायनियर इन स्टार्टिंग दिस। अब ये इतना आगे जाना जाएगा ना, मुझे लगता है कि हम एक दिन ने इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे इस ग्रुप के द्वारा वर्ल्ड समिट में जाके, कि वी आर द ग्रुप दोज हेल्प्स द पीपल एट ए लार्ज, बिना किसी स्वार्थ के। लोग इसके बेसिक कोर्स सिखाने को 15,000 लेते हैं, सेकंड लेवल थर्ड 2-2 लाख रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन फिर भी जो तरीका जो मैं आपको बताऊंगा ना, वो शायद वहां भी नहीं मिलेगा आपको। तो कई लोग वहां से दूसरी जगह से EFT करके भी यहाँ आए हैं मेरे पास में। लोग बोलते हैं कि नहीं बलराम, आपका सिखाने का अंदाज थोड़ा अलग ही है, क्योंकि मैं दिल से सिखाता हूँ। 32 साल सेवा करते 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 काफी पुण्य जमा हुआ है, और आज भी देने की भावना है। आई रियली वांट टू गिव एंड गिव। और मैं ऐसे ही साथी चाहता हूँ उस प्लेटफॉर्म पर, ये जो निस्वार्थ भाव की सेवा के लिए आगे आए। मैंने आज भी लिखा है ग्रुप में कि आज के जमाने में अगर कोई आपको बचा सकता है वो है दुआएं, ब्लेसिंग्स। कुछ ऐसा करो ना कि सामने वाले को अच्छा फील महसूस हो, ऑटोमेटिक दुआएं आपके पास आएगी, वो जीवन को हल्का कर देगी। ये चले आगे। ओके सर। ये साझा हमारे साथ में सीजरिंग के पेशेंट हैं ईशांत भाई। ईशांत भाई, यस नमस्कार सर। नमस्कार जी। ईशान, उनके डैडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंजाब से, है ना? है ना भाई? तो पंजाब से है ये। हाँ जी। इनके बच्चे को है ना पिछले 3-4 साल से लगातार सीजर्स आते हैं, और मैंने पहले भी उनको लिया है। उनका एंट्रेंस एग्जाम चल रहा था, इनको अटैक आया, एग्जाम में पास नहीं हो पाए, आत्मविश्वास उनका काफी लुढ़क गया। उसके बाद और एक एग्जाम आई, वहां भी ये अपीयर नहीं हो सके, फेल हो गए, राइट। पिता परेशान है, वो खुद परेशान है, कई सारे उनके अंदर अपने सीजर को लेकर आगे क्या होगा, भय, चिंता, निराशा, उदासी, गिल्ट फीलिंग, ये सारी की सारी उनके अंदर है। मैंने कई सारी उस दिन मीटिंग में इनको काफी ये किया है। आप बताइए मुझे ईशान, उस दिन हमारी मीटिंग जो चली है उसके बाद आपको या उस वक्त से आपको कुछ फर्क महसूस पड़ रहा है? यस प्लीज ईशान। लग रहा है सर फर्क तो। आपके चेहरे से ही मुझे लग रहा है। उस दिन तो आप आए थे, इतने मायूस लग रहे थे, इतने डिप्रेस लग रहे थे ना, कि ऐसा लग रहा था चेहरे में
आप खो चुके हैं कहीं पर, नॉट इन दिस वर्ल्ड। आज मुझे लग रहा है कि यू आर रियली संभलने के कगार पर हैं आप इस वक्त। नहीं, आपके डैडी का क्या कहना, बड़ी हाँ जी सर, बिल्कुल ठीक है। इवन आई फील वेरी कॉन्फिडेंट कि ही इज गोइंग टू बी ओके नाउ। वेरी गुड। देखो उनके साथ में उनके पिताजी भी बैठे थे, दोनों इस तरह बैठे थे, उन्होंने उनके साथ में टैपिंग किया है, बच्चे के लिए टैपिंग किया है। तो आज उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप है ना हमारे केस को यहाँ लो पब्लिकली, तो हम उनके लिए सभी टैपिंग करेंगे। यस ईशान, यहाँ पे आओ, करंट चैपल पे आओ, सभी पहले पानी पियो, टेक वाटर। हमेशा देखो जब अगला राउंड आप लेने को जाते हैं ना, मेक इट अ पॉइंट टू टेक द वाटर। और कभी एक गिलास अगर पूरा नहीं पड़ता, 2-2 गिलास लेके बैठो। मैं जब लंबी काउंसलिंग करता हूँ तो मैं 2 गिलास पानी के रखता हूँ पास में, क्योंकि मैं भी आपके साथ में ये करता हूँ, टैपिंग करते रहता हूँ। तो टैपिंग से क्या होता है, बॉडी में हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से क्या होता है, पानी सूख जाता है। अगर आप पानी नहीं पियोगे तो EFT काम नहीं करती है। ठीक है। अब हम स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करेंगे। उस दिन मैंने क्या लिया था, मैं पिछले 4 सालों से सीजन की तकलीफ से परेशान हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, राइट। अब हम थोड़ा इसको चेंज करेंगे। आओ ईशान, यहाँ पे आओ। मुझे ऐसा लगने लगा है कि EFT टैपिंग वो गजब की आर्ट और साइंस है, जो हमारे अंदर के इमोशनल ग्रजेस को, इमोशनल कंपोनेंट्स को, जो हमारी परेशानी को, हमारी बीमारी को कई गुना बढ़ा देते हैं। मैं हालांकि अपने सीजर को लेकर चिंतित हूँ, भयभीत हूँ और परेशान हूँ, फिर भी मैं अपने से चुनता हूँ आत्मविश्वास को, हिम्मत को, साहस को, कि मैं एक दिन जरूर इससे बाहर आ पाऊंगा। ट्रायो में जा रहे हैं हम, ट्रायो चॉइस स्टेटमेंट जो कराया था ना 2 दिन पहले। अब पहला नेगेटिव लेंगे, फिर पॉजिटिव लेंगे, फिर अल्टरनेट डाउन लेंगे, राइट। अब दूसरी बार करेंगे, मैं सीजर का पेशेंट हूँ। मैं जब चक्कर आने लगते हैं मुझे, मैं अपने होश-ओ-हवास में नहीं रहता, और मैं इस बीमारी को लेकर बहुत होपलेस हो चुका हूँ। But I choose to be hopeful. This disease has totally broken me. Has put me into absolutely lack of confidence. But I choose to be confident. Right? क्या पाना चाहते हैं? पैट्रिशिया कैरिंगटन, जिसका फोटो मैंने आज शेयर किया है चॉइस स्टेटमेंट के साथ में ट्रायो में, वो उसने इसका इजाद किया है ट्रायो का, पैट्रिशिया कैरिंगटन। आज मैंने वीडियो लॉन्च किया, उसका फोटो डाल दिया ट्रायो में चॉइस स्टेटमेंट की जगह। तो यहाँ पहले हम नेगेटिव करेंगे। यस, आइए सभी, ईशान टॉप ऑफ हेड पे आओ। मैं इस बीमारी से इस कदर बेहाल हो चुका हूँ। कैसे अंधेरे में आ चुका हूँ, दूर दूर तक कोई आशा की किरण नजर नहीं आती है। आई एम लॉस्ट, आई एम एग्जॉस्टेड, मैं पूरी हिम्मत खो चुका हूँ। अंधकार भर भविष्य के अलावा मुझे कुछ भी नजर नहीं आता।
मुझे कुछ भी नजर मुझे नहीं हर तरह से कुछ भी नजर नहीं हर आता। हर तरह से हर तरफ से मैं अपने आप को मैं अपने आप मैं टूटा अपने हुआ आप महसूस को कर रहा हूँ। टूटा हुआ महसूस टूटा हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम सॉरी टू से आई एम सॉरी टू सॉरी टू से I'm sorry I to feel as say if I feel as if I lost everything in my life. has I lost lost everything everything in in my life. Nothing Yes, ever nothing ever I Good. lost good can My come to life. you, can come to me. can come to me. आवाज नहीं आ रही है। मैं मैं Can कदर- come to me। इस कदर इस कदर हिम्मत हार चुका हूँ इस कदर हिम्मत हार चुका हूँ कि नाउमीदी मेरे साथ साया बनकर खड़ी है। साया अभी नाउ वी गोइंग फॉर पॉजिटिव साउंड, पॉजिटिव के लिए जाएंगे सभी। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई एम ऑप्टिमिस्टिक, मुझे पूरा विश्वास है मुझे पूरा विश्वास है गैरी क्रेग की कैरी क्रेग की EFT की टेक्निक EFT की टेक्निक हर वहाँ काम करती है हर वहाँ काम करती है जहाँ कुछ काम नहीं करता है। जहाँ कुछ काम नहीं करता ये वो टेक्निक है ये वो टेक्निक है जिस पर अगर भरोसा न हो जिस पर अगर भरोसा ना हो तो भी वो काम करती है। तो तो भी वो वो काम काम करती है। बहुत जल्द बहुत जल्द मैं मैं इन अटैक्स से इन अटैक से पूरी तरह पूरी तरह मुक्त होकर मुक्त होकर अपना सामान्य जीवन अपना सामान्य जीवन जीने लगूंगा। जीने लगूंगा। पढ़ाई करके पढ़ाई करके वहां जाऊंगा वहाँ जाऊंगा जहां मैं जाना चाहता हूँ। जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। शरीर की कोई भी परेशानी शरीर की कोई भी परेशानी या इनकैपेबिलिटी या इनकैपेबिलिटी अब मेरे साथ नहीं है। अब मेरे साथ नहीं आई एम फुली कॉन्फिडेंट, आई एम फुली कॉन्फिडेंट, आई एम हैप्पी एंड डिलाइटेड, I'm happy and delighted. truly grateful to I'm happy and delighted EFT technique EFT technique and my God. and my God. राइट अभी अल्टरनेट डाउन करेंगे। इस बीमारी ने My God। इस बीमारी ने मुझे पूरी तरह मुझे पूरी तरह इस बेहाल कर रखा बीमारी है, ने बेहाल कर रखा है। मुझे Very पूरी soon, तरह very soon Very soon. I am going to be absolutely all right. very soon I am going to be absolutely all right. I'm pretty, all right। देखो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव करना है। देखो यहाँ पॉजिटिव, स्टार्ट विथ नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब यहाँ पॉजिटिव करना है। यस मुझे पूरा विश्वास है मुझे पूरा विश्वास है मुझे पूरा कि विश्वास मैं अपने है। आप को ही नहीं मैं अपने आप को ही नहीं मैं लेकिन अपने अपने आप को जिंदगी ही के हर नहीं एरिया में बल्कि हर हर एरिया में हर सफलता को प्राप्त कर पाऊंगा। हर सफलता को प्राप्त कर पाऊंगा। आई एम डैम कॉन्फिडेंट, प्राप्त आई एम डैम कॉन्फिडेंट, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे अब सफलता के मार्ग में मुझे अब सफलता के मार्ग में आगे जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा। आई एम श्योर टू हैव द सक्सेस। आई एम श्योर टू हैव द सक्सेस। अभी यहाँ लाइट फिर से चली गई है तो सेशन को यहीं खत्म करते हैं। कल जो है फिर आ गई लाइट, अगेन इट हैज कम। ये सभी लंबी गहरी सांस लो, मुंह से बाहर निकल सांस लो। थैंक यू। कल का लिंक डाल देना, हमारा डिलीट हो गया। हाँ कल का लिंक उसमें फिर से डाल देंगे हम लोग ग्रुप में। कल जो है ना ध्यान से जो भी ग्रुप में ट्रेनर्स प्रोग्राम में आना चाहते हैं वो कल जो है, वैसे टाइम 3 बजे का रखा था लेकिन मेरा जर्मनी क्लास है 3:30 से 5 बजे तक, तो हम कल 1 घंटा मिलेंगे, 1 बजे ही मिलेंगे दोपहर को। और हमको कुछ कोर्स नहीं चालू करना है, मैं आपको बताऊंगा तो क्यों। अब मैं आपसे हर एक का इंट्रोडक्शन में पूछना चाहूंगा,
आप क्यों इस कोर्स को चुन रहे हैं और आपका एम क्या है, उसके पीछे ये सब बातें हम एक दूसरे को जानेंगे। तो कलेक्टिवली हमको पूरा जो है काम करना है, इसके ऊपर लोगों को मदद करना है। और मेरा एक ही इंटेंशन है कि हम है ना इस ग्रुप को इंटरनेशनल समिट में ले जाके वहां रिप्रेजेंट करेंगे कि हमने इतने सारे केसेस सॉल्व किए हैं, इतने सारे लोगों को फायदा हुआ है ना? सही बात। डू यू एग्री विथ मी और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. yes sir Yes, sir. Yes, sir. तो कल भावना, जी भाई जी। मैं अभी डाल देता हूँ कि मैं लिंक 1 बजे सबको आना है कल, जी जी है ना? जी। ओके। और सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा, तो यहाँ कंपलसरी है अटेंडेंस वगैरह लेना। और अगर नहीं इंटरेस्ट है तो आप पहले ही मत आओ। लेकिन क्या आधा काम करोगे तो यहाँ काम नहीं होगा, क्योंकि ये EFT जितनी आसान लगती है उतनी आसान नहीं है। ये 1 मिनट का वंडर भी कर सकती है, और हो सकता है कि जब तक आप उसके डिटेक्टिव वर्क में पूरे डीप रूटेड तक नहीं जाते हैं, कोर इश्यूज तक, तो आपका पेन, आपकी समस्या जो है सदा ही बनी रहेगी। ओके, थैंक यू। ओम शांति। Om Shanti. शांति। Sorry. लिंक Sorry. डाल दो जरा, वो